क्लास ट्वेल्थ प्री मिड टर्म एग्ज़ाम के सिलेबस के बाद हम लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम के सिलेबस को प्रारंभ कर रहे हैं। वितान में हमारा तीसरा प्रकरण है अतीत में दबे पाँव, जिसको ओम थानवी ने लिखा है। ओम थानवी ने इस पाठ को वर्णनात्मक शैली में लिखा है और हमारी प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो के बारे में बताया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये प्रांत इस समय पाकिस्तान में स्थित है। हजारों साल पहले मानव ने क्या विकास किया था, उसका रहन सहन का स्तर कैसा था, वो किस तरह की नगरीय व्यवस्था में रहता था, इस सब का अनूठा उदाहरण मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। उस समय की इमारतें, उस समय की सड़कें, सारी चीज़ें हमारे लिए आदिम काल की होने के बाद भी हमारे लिए प्रेरक है। मानव उस समय पर्यावरण को लेके बहुत सचेत था। पर्यावरण की सुरक्षा, उसके अनुसार रहना, साधारण जीवन जीते हुए अपना विकास करना, इस सब का उदाहरण हमारी प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो ने दिया है। हमारी दो प्राचीन सभ्यताएं हैं जो काफ़ी विकसित थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यता है। तो हम इस पाठ में मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। नियोजित मतलब पूरी तरह से व्यवस्थित। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। परवर्ती मतलब बाद के। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काफ़ी विकास कर चुके समय के ये शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। ताम्र मतलब तांबा, तांबा एक धातु होता है। वह सबसे उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, तादाद मतलब होता है मात्रा, बड़ी मात्रा में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे मतलब होता है बर्तन, मुहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गया। इसमें दिया है कि जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता जब विकास कर चुकी थी उसके बाद की ये सभ्यता है, इसको ताम्रकाल बोलते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल ऐसे नाम दिया है, तो ये ताम्रकाल है। इस सभ्यता में बहुत बड़ी मात्रा में खुदाई हुई, जिसपे सड़कें, इमारतें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चित्रित किए हुए बर्तन, अनेक तरह के खिलौने मिले, लेकिन पूरी खुदाई नहीं हो पाई क्योंकि रेलवे लाइन बिछने की वजह से बहुत सारी चीज़ें उस विकास की भेंट चढ़ गई, अर्थात वहाँ खुदाई संभव नहीं हो सकी। कुछ खुदाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो मिट्टी थी वो दलदली मिलने लगी, जिसकी वजह से खुदाई को रोक दिया गया था। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। मतलब मोहनजोदड़ो के समय में जितनी सभ्यताएं अलग अलग जगहों पे विकसित थी, उन सभी सभ्यताओं का एक केंद्र बिंदु था, एक तरह से राजधानी, सबके विकास का केंद्र माना जाता है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी, 85,000। जाहिर है 5,000 साल पहले या आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता है। अंदाज़ा एक लगाया गया है वहाँ की खुदाई और वहाँ के इमारतों को देखने के बाद कि यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। मतलब आज के महानगर की परिभाषा 5,000 साल पहले की यह सभ्यता है, और यह आज जिस शहरों को हम महानगर बोलते हैं, इसकी परिभाषा को भी यह लांघता है, अर्थात महानगर से भी ज़्यादा जनसंख्या उस समय मोहनजोदड़ो में थी। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति मतलब समतल भूमि की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, मतलब नेचुरल, ये ऊंचाई पर स्थित नहीं थी सभ्यता। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, और लोग
सिंधु में के पानी के बहाव से बचने के लिए ये लोग ईंटों से ऊंचाई बनाने के बाद उस पे अपने आवास को बनाते थे, ताकि सिंधु घाटी में जब पानी का बहाव तेज़ हो या बाढ़ आए तो उससे हम लोग बचे रहें। बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं।